जिस तरह से पुल टूट रहे हैं एक के बाद एक, तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ निर्माण के नाम पर जो काम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार जबरदस्त रूप से उसके अंदर है। तो लूट और भ्रष्टाचार का उद्योग बना हुआ है निर्माण की जगह पर। नीतीश जी को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी के पिता के हत्यारे को सम्राट चौधरी महागठबंधन का परिवार बता रहे हैं, तो यह तो गलत है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। यही नहीं, उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। होगी और ये हमारे लिए भी आंदोलन का बड़ा एजेंडा है और इंडिया गठबंधन का भी सबसे बड़ा वादा बिहार के नौजवानों से है। इस पर हम चाहते हैं कि एक व्यापक युवा संवाद, छात्र युवा संवाद, रोजगार और शिक्षा के सवाल पर करेंगे। हम सवाल करेंगे विकास पर, जो अब अभी तक विकास की बातें हुई, जो विकास का पूरा विमर्श खड़ा किया गया, वो विमर्श क्या है? वो विमर्श यहाँ बिहार में जिसको हम कहते हैं कि ये बाईपास और फ्लाईओवर मॉडल है, कि बड़े बड़े अपने बड़े शहरों के इनके बाईपास अपने बना दिया है और शहर में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। फ्लाईओवर अपने बना दिया है, आपकी गाड़ी ऊपर से उड़ते हुए निकल जाएगी। लेकिन विकास भी बिल्कुल उसी तरह से, वो बाईपास और फ्लाईओवर से गुजर जाता है, वो गांव में गरीबों के पास वो घुसता नहीं है, पहुंचता नहीं है। और उस विकास से इसलिए आप देख रहे हैं कि विकास की बातें जितनी बढ़ी है उसी तरह से गरीबी भी पनप रही है। गरीबी पर इसका कोई असर नहीं है, रोजगार पर इसका कोई असर नहीं है। तो रोजगार रहित विकास संभव नहीं है, ये बकवास है। विकास जहां गरीबी पर कोई असर ना हो, गरीबी ना घटे और बल्कि बढ़ जाए, ये विकास बकवास है। तो हम चाहते हैं बिहार में विकास का कोई सार्थक विमर्श और कोई एक सार्थक एजेंडा सामने आए जो रोजगार पर केंद्रित हो, जहां गरीबों की जीवन स्थिति में सुधार हो, जहां गांव में जहां अभी तक ना सड़क है, ना स्कूल है, ना आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम करता है, इन सवालों पर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो। एक हम भाजपा के एक नेता को कहते हुए सुन रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, मौत, हत्या, हिंसा। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप तो पहले कहेंगे कि मौत होती है, हत्या होती है, तब जाके हत्या की बात भी होती है। तो मॉब लिंचिंग रुकनी चाहिए देश में। लेकिन संविधान के साथ आपने हत्या शब्द जोड़ दिया। क्या देश का संविधान मुर्दा है? देश में संविधान इस समय जिंदा नहीं है। तो ये जो आपने कह दिया कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, तो हमें लगता है कि ये संविधान, ये अपने आप में संविधान के लिए बड़ा खतरा है कि संविधान के साथ हत्या जैसा शब्द, शायद कहीं यही इरादा हो और इसीलिए ऐसे शब्द निकल करके आ रहे हैं। तो ये जो कहा गया ये गलत है। तो संविधान को लेकर के जो बिहार के कुछ जिलों से खबर आ रही है कि लोगों पर ये केस बनाया जा रहा है कि आप फिलिस्तीन के झंडे के साथ बाहर निकले थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन के झंडा लेकर के बाहर निकलना ये कौन सा अपराध हुआ? ये क्या अपराध है? इस दुनिया भर में इस समय गाजा में पिछले 7 अक्टूबर से जो जनसंहार चल रहा है, और जिस जनसंहार में लैंसेट जो मैगजीन है, जो सबसे दुनिया के बहुत प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है, उसका आकलन है कि 1,86,000 लोग अभी तक गाजा में इस जनसंहार में मारे गए हैं, अलग अलग तरीके से। कुछ तो सीधे गोली लगने से, बमबारी हमारे दिल्ली में है। बाकायदा 40 साल पहले भारत सरकार ने उसी झंडे के साथ डाक टिकट जारी किया था। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि भाई ठीक है, इजराइल के साथ हमारे जैसे भी रिश्ते हो, हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में हम हैं। तो ऐसे में ये जो भी कहाँ कहीं एसपी का बयान देखते हैं कि हाँ फिलिस्तीन का झंडा लेकर के लोग बाहर निकले थे, तो फिलिस्तीन के झंडा लेकर के बाहर निकलना, सड़क पे आना, एकजुटता का इजहार करना, मेरे हिसाब से बिल्कुल कहीं कोई अपराध नहीं है। ये एक तरीके से इस समय मानवता की पुकार है, दुनिया भर में न्याय की आवाज है, और इसलिए इसको अपराध बनाना और इस कारण से किसी के ऊपर कोई केस करना ये बेहद गलत है और ये नहीं होना चाहिए। खतरनाक इस देश में संविधान का उल्लंघन क्या हो सकता है? संविधान का और क्या उल्लंघन हो सकता है? जो संविधान कहता है
कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो फल बेचने वाला वो हिंदू है कि मुस्लिम है, वो किस जाति से है, क्या फर्क पड़ता है इससे? आप क्यों कह रहे हैं कि वे उनको अपना नेम प्लेट के साथ वहां बाहर रहना पड़ेगा? और कल अगर देखेंगे कि इसी तरीके से अगर टारगेट करके कुछ लोगों को उनके पूरे उसको उजाड़ दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जैसा कि आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य ने का साफ तौर पर कहना है कि बिहार सरकार विकास और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। सरकार समस्या का समाधान करना चाहती तो है, पर इसे कबूल करे। चुनाव के बाद से अपराध की घटनाएं जो हैं वो तेजी से बिहार में बढ़ रहे हैं। खास तौर से दलित गरीबों की हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विकास और सुशासन का नीतीश कुमार का दावा खत्म हो गया है। निर्माण के नाम पर जबरदस्त घोटाले हो रहे हैं। पटना जिले में ही हाल ही में 14 हमले महिलाओं दलितों पर हुए हैं। आरा में आरके सिंह का हार पचा नहीं पा रहे हैं। नीतीश सरकार की पूरी छवि टूट रही है। भ्रष्टाचार, लूट और अपराध बढ़ रहे हैं। माले इसके खिलाफ जल्द आंदोलन करेगी। तो फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।